हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो ये एडिटोरिया का टेस्ट है बिहार का। यदि आप लोगों ने अब तक बिहार करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये जो 10 प्रैक्टिस सेट हैं, ये 10 है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल आपको आंसर बताया जाएगा। वो आंसर बताने से चीज़ें याद नहीं होती, वो रटने वाली चीज़ हो जाती हैं और रटी हुई चीज़ बहुत देर तक याद नहीं रहती। तो यहाँ पर ये गलत क्यों है, ठीक है, उसको भी अच्छे से बताया जाएगा और जहाँ पर ट्रिक लगेगा वहाँ पर ट्रिक भी बताया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर ट्रिक काम करेगा। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पढ़ना कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर दिया है कि शांभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी है। दूसरा है आपका आरजेडी को 4 सीट मिला है और तीसरा है बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। तो सबसे पहला जो कथन है ये है आपका गलत, क्योंकि ये जमुई से नहीं, कहाँ से बनी है, एक मिनट में कलर चेंज कर दी, ये बनी है समस्तीपुर से। कहाँ से? समस्तीपुर से ये चुनी गई हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, तो एक आपका यहाँ पर हो गया गलत। दूसरा, आरजेडी को 4 सीट मिला है, तो ये बिल्कुल सही है, 4 सीट ही मिला है। तो 2 आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ये तो गलत होगा क्योंकि सभी इसमें सही है नहीं। तो आपको ये पता हो या ना हो, तीसरा ऑप्शन, यहाँ से आपका बी आंसर निकल के आ गया। अब हम बात करें अगर इसका, बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, तो ये गलत है क्योंकि बिहार से एकमात्र केवल एक ही सांसद चुने गए हैं निर्दलीय, और वो है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। राजेश रंजन शायद जो अलग स्टेट से होंगे उनको ना पता हो कि पप्पू यादव का ही नाम राजेश रंजन है, तो ध्यान रखिएगा। यदि ऑप्शन में राजेश रंजन आए तो भी सही है और ऑप्शन में पप्पू यादव आए तो भी सही है। फिर है इसमें दूसरा, आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं पेट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी यहाँ पर बताने वाला फैक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये युवा सांसद बनी है, ठीक है। और सबसे उम्रदराज यदि हम सांसद की बात करें, सबसे उम्रदराज सांसद कौन बने हैं, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। तो ये कितने साल के थे, 79, और ये कितने साल की हैं, 25 साल की हैं, शांभवी चौधरी। एज भी ध्यान रखिएगा क्योंकि फैक्चुअल पूछ लेता है। तो ये 25 साल की हैं और ये हैं 79 ईयर्स के, सबसे उम्रदराज सांसद बने हैं। क्या नाम है इनका? जीतन राम। तो यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे कि ये आपका, ये, ठीक है, ये फिर ये और ये चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन से आपका केवल एक आंसर सही नहीं हुआ, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन के, अगर ऐसे 4 क्वेश्चन भी बन के आ जाते हैं तो 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथनों का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर है गलत कथनों का चयन करें। बिहार से 5 महिला सांसद बनी हैं, सही बात है। सभी चरणों को मिलाकर के कुल जो मतदान हुआ है वो 56.19% मतदान हुआ है, तो ये भी सही बात है। सबसे अधिक नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाले गए हैं, ये गलत है। आंसर है आपका 3, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सबसे कम हुआ है, कम ना कि ज़्यादा। अगर सबसे ज़्यादा की हम बात करें, नोटा कहाँ पर मतलब डाला गया है, तो वो है गोपालगंज। सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग हुआ है गोपालगंज में, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला है, पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पटना के प्रभाकर नंदन, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही ध्यान रखना है कि ये कहाँ के हैं प्रभाकर नंदन, वो है आपके पटना के। तो इन्होंने कहाँ, मतलब किस में हासिल की है उपलब्धि? तैराकी में, या रजत पदक जीत के, या फिर स्वर्ण जीते हैं, या कांस्य जीते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका बी, ये काफ़ी चर्चा में रहे थे और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।
बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। अगला है, सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो ये किया है निरागी शुगर्स लिमिटेड। ध्यान रखेंगे, पशु का संबंध तो दूर दूर तक नहीं है, बिहार फाउंडेशन भी नहीं आएगा, ठीक है, अडानी ग्रुप तो बिल्कुल नहीं, तो ये है आपका शुगर्स लिमिटेड। बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश मेहरोत्रा को, और प्रकाश कुमार को, या मीनाक्षी कुमार और सिकेंद्र कुमार सुमन को, या आनंद कुमार और नीतीश कुमार, या फणेश्वर नाथ राय और विवेक प्रसाद? तो ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है। और ये जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी यहाँ पर मीनाक्षी कुमार है, लेकिन ध्यान रखिएगा मीनाक्षी अगर आए मीनाक्षी तो ये बिहार की हैं। कहाँ की हैं बिहार की? ये है आपकी समस्तीपुर की, समस्तीपुर की, और ये बनी है ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। फिर है, बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला तो यही क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आंसर इसी क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे तो आंसर इसका बी है, क्लीन एयर ऐप बिहार। तो यहाँ पर दे देगा कि हाल ही में क्लीन एयर ऐप बिहार जो है लॉन्च किया गया है। इस ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा, ठीक है। ये हो गया आंसर, यहाँ आपका बी है। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किए हैं फणेश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, इसका इन्होंने विमोचन किया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विमोचन किया है नीतीश कुमार ने, तो इसलिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार से 2024 में चुनी गई महिला सांसदों का उनके क्षेत्र से सही मिलान करें। 1 2 3 4 5, ये पांचों नाम है जो महिला सांसद चुनी गई हैं। अभी हमने देखा है ना यहाँ पे कौन सा था, ये रही। बिहार से 5 महिला सांसद चुनी गई हैं, तो ये पांचों लोगों का नाम यहाँ पर है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाए, 5 लोगों का नाम पूछ ले। तो अब इसमें हमको क्या देखना है कि कौन कहाँ से सांसद बनी है, उनका क्षेत्र क्या है। तो सीधा आप यहाँ पर आइए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। समझ में नहीं आ रहा क्योंकि दोनों में ए है और दोनों में बी भी है, कौन सा लगाएं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बी है, यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ सी है, यहाँ पर सी है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर ई देखिए और यहाँ पर ई देखिए, ये आपका अलग हो गया, ये भी आपका अलग हो गया। यहाँ ये, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, ये अलग हो गया आपका, ये भी अलग हो गया। फिर ये भी आपका अलग हो जा रहा है और यहाँ भी आपका अलग हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ई देखें और इसमें ई देखें तो ठीक है, मिल तो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, एक, यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर केवल 3 ही मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो संभवतः आपका आंसर बी है और इसमें आंसर आपका बी ही है, ठीक है, संभवतः नहीं, इसमें आंसर आपका बी ही है। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक लगा करके, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी इस ट्रिक के माध्यम से आप यहाँ पर आंसर तक पहुँच सकते हैं। और मैंने ये ट्रिक कई बार आपको बताया है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बताया है, फिर एक वीडियो और मैं बनाई हूँ घटना चक्र का, उस पर भी मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इन क्वेश्चनों को देख करके छोड़ना नहीं है, कैसे आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें देखिए बिल्कुल पता नहीं है और ना ही आप इसमें रट पाएंगे कि कौन कहाँ की है, कन्फ्यूज जाएंगे। लेकिन इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर अपना लगा सकते हैं। और इतना जो ऐसे होता ना फैक्ट वाला बहुत ज़्यादा कि कहाँ से है कहाँ से नहीं है, तो यूपीएससी भी उसमें बीपीएससी भी उसमें देता है लॉजिक कि आप आंसर तक कैसे पहुँचें। फिर अगला है कि बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं। नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल हैं। कांवर झील भी रामसर स्थल है जो समस्तीपुर में है। तो कांवर झील आपका पहली बात तो समस्तीपुर में है ही नहीं, ये आपका है बेगूसराय में, ठीक है। तो ये जो तीसरा है आपका गलत हो गया। ऐसे ही पहला है कि बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है, नहीं 3 रामसर स्थल है, ये आपका पहला भी गलत हो गया। आंसर आ गया आपका डी। अब इन 3 रामसर स्थलों को यदि हम देखें तो पहला है आपका कांवर झील,
ठीक है। दूसरा है आपका नागी पक्षी अभ्यारण्य, मतलब यही तीनों है, ठीक है। और ये आपका नकटी, मतलब ये तीनों यहीं पर दे दिया है, ये तीन है। पहला आपका है ये कांवर झील, दूसरा है नागी, और तीसरा है आपका नकटी, नकटी, ठीक है। ये आपका है तीसरा, तो ये तीन ही है। और सबसे पहला जो रामसर स्थल है वो है आपका ये कांवर झील, सबसे पहला रामसर साइट है, ठीक है। और ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक रामसर स्थल है, ठीक है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। फिर अगला देखिए, IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? बिहार भविष्य नेत्र संस्थान का, या क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का, स्वच्छ वायु निगरानी स्टेशन का, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का? तो ये है आपका बी, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी है, ये ध्यान रखिएगा, प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेता राज कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इन्होंने 3 जीता है, ध्यान रखिएगा, 3 स्वर्ण पदक इन्होंने लाया था। जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? 7 निश्चय कार्य में ये था आपका अररिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? भागलपुर हावड़ा, पटना टाटानगर, गया हावड़ा। तो ये सभी से शुरू होता है। और आपको पता होगा कि PM ने 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, ठीक है, हरी झंडी दिखाए थे, जिनमें से जो 3 है वो बिहार में खुलेंगी, 3 बिहार में खुलेंगी। और ये तीनों यही हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आपका ये। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है कि 16 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है कि सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? तो अभी मैंने आपको बताया 6। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पूर्णिया वीर स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? तो A ग्रेड प्रदान किया गया है। बिहार में GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? GI टैग IIT पटना में, कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, या MIT मुजफ्फरपुर में, या राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में? तो इसमें जो आपका आंसर है वो है B, 18 का आपका B है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में ये जो GI टैग सुविधा केंद्र है स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गया में पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, गांधी जी के जन्मदिन तक किया गया था, ध्यान रखिएगा। इससे थोड़ा सा ऐसे ही कुछ भी उल्टा सुल्टा ट्रिक लगा करके गांधी जी के या महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक, ठीक है, इतना भी अगर आप ध्यान रख लेंगे तो भी आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहली बार वह पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे थे, तो ये सही बात है। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वह अध्यक्ष थे और श्री लालू प्रसाद महासचिव थे, ये गलत है। श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू महिमा पुस्तक लिखी, नहीं, लालू महिमा जो पुस्तक की लेखिका है वो है नीना झा। तो तीसरा आपका गलत, सभी सही हो नहीं सकता, दूसरा भी आपका गलत, चौथा आपका, ये आपका आंसर है C, चौथा सही है। पहली बार वह 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, तो 20 का आंसर है आपका C। अगला क्वेश्चन है कि केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य बना। ये दूसरा नहीं, ये गलत है आपका, कि ये पहला ही है, ठीक है, देश का पहला ही बिहार है जिसने हरित बजट पेश किया है। ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आर्द्र भूमि है। ये पहला, इसमें से पहले एलिमिनेट कीजिए, पहला आपका हो गया
दूसरा को छोड़ देते हैं। हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी गई है, ये गलत है। सबसे अधिक जो प्राथमिकताएं दी गई हैं वो दी गई हैं जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं वन रोपण को बढ़ावा देना है, ना कि सतत भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो तीसरा आपका गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। चौथा है कि हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकताएं हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका 4 यहाँ पर है, बाकी 4 और कहीं भी नहीं है, तो आपका आंसर है बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 था, 4 तो यहाँ भी था, लेकिन 1 की वजह से ये गलत हो गया क्योंकि बिहार पहला था। अगला क्वेश्चन है 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है देहरादून में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, देहरादून में। अगला है कि बिहार राज्य स्थित सीमेंट स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, यह है किस जिले में है? ठीक है, तो ये किस जिले में है? ये है आपका पूर्णिया में। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? निवेशक बैठक का तो ये किया गया है आपका कोलकाता में। ध्यान रखेंगे, निवेशक बैठक का जो आयोजन हुआ है वो कोलकाता में हुआ है, ना कि पटना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करें। पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। बिहार में 2013-14 से बाल कल्याण बजट की शुरुआत की गई है। बाल बजट का सबसे अधिक राशि समाज कल्याण विभाग को जाता है। 2023 में बच्चों पर प्रति व्यक्ति आय इतना है। तो इसमें केवल एक सही है और वो है कि बिहार में 2013-14 में बाल कल्याण बजट की शुरुआत की गई थी, यही आपका केवल सही है। किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? तेज प्रताप यादव लोक सेवा समिति या वित्त समिति या गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति या शिक्षा समिति? तो इसका आंसर है आपका सी, गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। कजरा लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? कजरा ये लखीसराय में कह रहा है कि यहाँ पर जो सौर ऊर्जा परियोजना लगाई गई है उसकी कुल लागत क्या है? तो इसका जो आंसर है आपका वो है सी, 1470 करोड़ रुपए। बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? तो वो कौन सा विभाग है? ये विभाग है आपका जल संसाधन विभाग। पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं को जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? तो 4 सदस्य, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हाल ही का घटना है तो पूछ सकता है आपसे। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहाँ दर्ज किया गया है? पहला एफआईआर कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो ये किया गया गया रेलवे स्टेशन में। एफआईआर करने गया, एफआईआर करने गया, बस तो गया से कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही ट्रिक लगा लीजिए कुछ भी, गया। कचरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने L&T के साथ सहमति की है? तो किसने किया है? वो किया है बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है। तो दोनों ही ऑप्शन आपका सही है, आंसर है इसका सी। अगला है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? सर्वाधिक ऋण वितरण का जो प्रतिशत था वो था आपका पटना में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया है? तो डायल 112 सेवा का उद्घाटन किया गया है 6 जुलाई को। तो 6 वंदे भारत ट्रेन भी चल रही है और 6 जुलाई को इन्होंने उद्घाटन भी किया था। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बना या बनी? तो वो बनी है मानवी मधु कश्यप, आंसर है इसका बी।
किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? तो उदय कुमार ने, काफ़ी चर्चा में रहे थे ये। आंसर है इसका बी। सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कीनाबाल पर तिरंगा फहराया? तो ये जो माउंट कीनाबाल है आपका, ये है मलेशिया में। पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? पीएम ई बस सेवा तो किया गया 6 शहरों को, ध्यान रखिएगा। 6 मेट्रो, 6 शहर, 6 जुलाई, 6 ध्यान रखिएगा। बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है आपका 31 में, ठीक है, 31 जिलों में। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का स्कोर क्या है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है, पीवाईक्यू भी है, उठा करके आप देख लीजिएगा। एसडीजी रैंक पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, ये है जो रैंक है वो है 57। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? तो किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? ये दी गई है राइट्स लिमिटेड को। निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? नीति आयोग का सदस्य, ये भी पूछा है, पीवाईक्यू है। नीति आयोग का तो नहीं पूछा था, उसका पूछा था, वित्त आयोग का पूछा था, वित्त आयोग का पूछा था, ठीक है। तो नीति आयोग का भी पूछ सकता है। तो इसमें जो सदस्य नहीं है वो है देवेंद्र चंद्र ठाकुर, बाकी ये 3 हैं, तो इन तीनों लोगों का नाम आपको ध्यान में रखना है। बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बना रहा है? तो ये है राजगीर में बन रहा है, ध्यान रखिएगा, बन रहा है, कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका राजगीर में। तो 43 का आपका आंसर है सी। फिर है अगला, बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आलोक राज, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024-25 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि 500 करोड़ रुपए है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। मोइनुल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर बीसीसीआई द्वारा गया में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ये 5,000 करोड़ नहीं है, शायद 10,000 करोड़ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, 10,000 करोड़ है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे कि पढ़ा था मैंने बजट वाले में, देखिएगा एक बार। तो ये शायद 10 ही था, बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये 5 नहीं है, पहला आपका गलत है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति दी गई। तो इसमें जो है पूर्णिया नहीं है, मुजफ्फरपुर है, गया है, दरभंगा है और पटना है, ठीक है। तो दूसरा भी आपका गलत है, पहला भी गलत है। और इसको पूर्णतः ख़त्म नहीं किया गया है, बल्कि बीसीसीआई ने क्या किया है कि 400 करोड़ रुपए दिया है और बोला है कि इसका पुनर्निर्माण कीजिए, पुनर्निर्माण कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है, आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 46 का आंसर है आपका डी, बिहार को। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है? तो इसका जो आंसर है 47 का वो है डी, 65% की मांग की जा रही थी, जिसको पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 82, ठीक है, ध्यान रखिएगा 82। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर है? तो वो है IIT पटना, 49 का है ए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिमी चंपारण, क्योंकि जो वाल्मीकि ये जो है वाल्मीकि नगर वो कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में ही है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सेट और यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर यहाँ भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के फिर एक बार आंसर मिला सकते हैं।
और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं केवल आंसर बता करके चले जाते हैं, तो वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से ऐसे समझ समझ के चीज़ों को पढ़ेंगे तो तुरंत वहाँ पर माइंड आपका क्लिक कर जाएगा कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर तो ये था। ठीक है, ये फैक्ट गलत है क्योंकि यहाँ पर कुछ और ही फैक्ट था। तो ये पहला है, बाकी का भी हम 9 देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।